ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद में बड़े घोटाले का आरोप। चंद मिनटों में 2 से 18,000 हुई कीमत। कांग्रेस ने कहा, हे राम, ये कैसे दिन आ गए। देश में 10 लाख से कम हुए कोरोना के एक्टिव केस। 24 घंटे में 70,000 नए कोरोना मामले आए सामने। 3,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया जारी। एक्सपर्ट दे रहे हैं सावधानी बरतने की सलाह। कहा, अनलॉक में ठीक नहीं जल्दबाजी। और सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि आज। फिर अभिनेता की याद में डूबा बॉलीवुड। अभिनेता के फैंस हुए भावुक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका हिंदी बुलेटिन में। अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और यह खरीदारी महज 10 मिनट में हुई है। ट्रस्ट ने महज चंद मिनटों में भी पूरे घोटाले को अंजाम दे दिया है। वहीं जमीन खरीद को लेकर लगाए गए आरोपों पर ट्रस्ट की ओर से अब सफाई भी पेश की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत रॉय ने आधिकारिक पत्र जारी कर इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वास्तु के अनुसार सुधार के लिए मंदिर परिसर के पूर्व और पश्चिम दिशा में यात्रा को सुलभ बनाने और मंदिर परिसर को सुरक्षा के लिए कुछ छोटे बड़े मंदिर आए और गृहस्थों के मकान खरीदने जरूरी थे। जिनसे मकान खरीदा जाएगा उन्हें पुनर्वास के लिए जमीन भी दी जाएगी। इस काम के लिए भूमि की खरीदारी की जा रही है। चंपत रॉय ने अपने पत्र में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में अभी तक जितनी भी जमीनें खरीदी हैं वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम है। लोग राजनीतिक बैर से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। अयोध्या में जारी राम मंदिर का निर्माण कार्य इस बार राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में आ गया है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी और यह खरीदारी महज 10 मिनट में हुई है। इसे यूं समझिए कि जो जमीन 10 मिनट पहले 2 करोड़ की थी वो 10 मिनट बाद 18 करोड़ की हो गई है। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले आपके संजय सिंह भी पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रहे हैं। आप भी सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। बैनामा में गवाह थे, वही ट्रस्ट के नाम पे खरीदने में गवाह बन गए। तो मैं समझता हूं आज उन करोड़ों भक्तों को गहरी ठेस लगी होगी। आज प्रभु श्री राम के नाम पर, भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर जिन लोगों ने चंदा दिया, उनकी भावनाओं को गहरी चोट और ठेस लगी होगी कि जिस ट्रस्ट पर भरोसा करके उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया, प्रभु श्री राम के नाम पर वो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग, उसके पदाधिकारी करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई, वो जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के बाद ही कैसे खरीद ली गई। मुझे साफ तौर पे कहना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये भारी भ्रष्टाचार का मामला। मैं मांग करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से, तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई यानी बाद में बेची गई, ट्रस्ट को जो बेची गई, उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:11 को शाम को, और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी ने खरीदा उसका स्टाम्प खरीदा गया 5:22 पे। ये आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट हुआ 18.5 करोड़ रुपए में और जिसमें 17 करोड़ रुपए पे कर दिया गया, वो 5:11 पे ही स्टाम्प खरीद गया। यानी जो जमीन खरीदनी है ट्रस्ट को, उसके लिए पहले से ही स्टाम्प खरीद लिया गया। और किसी भी ट्रस्ट में जमीन खरीदने के लिए बाकायदा बोर्ड का प्रस्ताव पारित होता है, उनका जो ट्रस्ट होता है उसमें प्रस्ताव पारित होता है। 5 मिनट में ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कैसे प्रस्ताव पारित कर लिया और कैसे जमीन खरीद ली। तो इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जीएसटी पर राहत देने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि बिहार ने मरीजों को सुविधाएं देने में नए आयाम हासिल किए हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस संकट के समय में कोरोना के कारण जो लोग जूझ रहे हैं उन लोगों को बहुत बड़ी राहत केंद्र की सरकार ने दी है और राज्य सरकारों को भी बहुत राहत मिला है। जहां एक तरफ कई दवाइयों के टैक्सेस कम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कई उपकरणों के भी दर में काफ़ी परिवर्तन लाया गया है। तो जब टैक्स कम लगेगा तो स्वाभाविक रूप से जो क्रय किया जाएगा, जो अस्पताल के आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, उसमें लागत कम आएगा। और कई ऐसी दवाइयां हैं जो आज के समय में ब्लैक फंगस बीमारी हो या कोरोना हो, इन दोनों में जिसका उपयोग किया जाता है, जिसकी कीमतें अधिक हैं, उन पे टैक्सेस होने के कारण लोगों पर अधिक दबाव या खर्च था। और जो राज्य सरकारें स्वयं से पूरी राशि दवाई का खर्च करती है, तो राज्य सरकारों को भी अब उन दवाइयों का टैक्स कम लगेगा। ये देखिए, शुरू से जब इस बीमारी की आहट आई थी, उस वक्त से ही बिहार लगातार सारे विषयों पे नज़दीकी नज़र रख रहा था और स्वास्थ्य विभाग ने 15 मई के आसपास से ही जो संभव राहत हम ब्लैक फंगस के मरीजों को दे सकते हैं वो देना शुरू कर दिया था। खास करके बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने एम्फोटेरिसिन बी दवा, जो इस ब्लैक फंगस के लिए बहुत जरूरी दवा और बहुत महंगी दवा है, उस दवा को अपने मरीजों तक मुफ्त में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। और आज भी हम अपने सरकारी अस्पतालों के अंदर ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको एम्फोटेरिसिन बी दवा मुफ्त में देते हैं और काफ़ी महंगी दवा है और लगातार हम इलाज कर रहे हैं। देखिए, बहुत अस्पष्ट स्थिति है। आप यदि कोरोना के मामले में बिहार को देश के स्तर पे देखेंगे तो आज बिहार पूरे देश में 16वें 17वें नंबर पर है मरीजों की कुल संख्या के मामले में। मतलब बिहार
कि इतनी बड़ी आबादी, इतना जनसंख्या का घनत्व ज्यादा, फिर भी बिहार से अधिक 16 राज्यों में मरीज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरीके से कोरोना मरीजों के संख्या, बढ़ते हुए संख्या को रोका गया, संक्रमण को रोका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप बताते हैं कि सपा प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी कोरोना काल में भी राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई में सरकार जनता की कैसे मदद कर रही है, आखिर ये कौन बताएगा। पार्टी से कहूंगा कि ध्यान इधर उधर मत भटकाइए। देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, कोरोना से गुजर रहा है। इसलिए सत्ता की महत्वाकांक्षाएं छोड़ के सभी को समाज सेवा, देश की सेवा में लगना चाहिए। और जो कोरोना जिस तरह से अभी लॉक नहीं हुआ है, कोरोना अनलॉक है, इसलिए कोरोना से लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाइए। पेट्रोल मंत्री जी का ये जो बयान है बहुत ही निंदनीय है। कमाल की बात कर रहे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए हमें खर्च होंगे टीका में, इसलिए डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा के पैसा लेना चाहते हैं। कमाल है भाई, ये हमारे देश की जनता है और इसमें आपको यहाँ पे फ्री में टीके लगाने चाहिए, तो उसकी कमाई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के करेंगे आप। कमाल की बात है। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि की खरीद को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि ये भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, जिन्हें भगवान के नाम पर लूटा गया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये आरोप लगातार हम लोगों का विपक्ष का रहा है कि राम का नाम लेकर के जो चंदा लिया जाता है, ये जो ट्रस्ट के नाम पर किया जाता है, तो लोगों को, भक्तों को ठगने का काम हो रहा है। और जो लोग राजनीतिक दल के बीजेपी राम भक्त होने का दावा करती है, तो अभी जब जितना चंदा पहले लिया गया राम मंदिर के नाम पर, उसका तो कहीं कोई हिसाब किताब है। देखिए, कपिल सिब्बल जी ने जो बात कांग्रेस के लिए कही, अपनी पार्टी के लिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हर पार्टी में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप अपनी बात, अगर कुछ सुधार के लिए कोई राय दे रहा है नेता, कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता हैं, तो वो अपनी पार्टी में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इसको अन्यथा लेने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए वो लोग प्रयास कर। भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला, अब ये दांव उनका उल्टा पड़ने लगा है। मुकुल राय प्रकरण ने बीजेपी को सबक जरूर सिखा दिया है। अभी और लंबी फहरिस्त है। जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे, वो सारे लोग वापस आना चाह रहे हैं टीएमसी में। मुकुल राय एक बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए थे। वहीं आगरा में सोमवार सुबह एक परिवार के लिए बड़ी घटना घटित हुई है, जहां थाना फतेहाबाद के निबोहरा के गांव धरियाही में घर के सामने खुले करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में एक 4 वर्षीय मासूम गिर गया है। बताते हैं कि हादसा उस समय हुआ जब बच्चा खेल रहा था। साथ में खेल रहे बच्चे ने इसकी जानकारी परिजनों को भी दी है।
परिवार में कोहराम मच गया है। इसके बाद हादसे की जानकारी के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। ग्रामीणों ने बच्चे को बचाने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 4 साल का शिवा गांव धरियाई घर के बाहर अपने सुबह खेल रहा था और इस दौरान वो अचानक खुले बोरवेल में गिर गया। पुलिस ने इस घटना में तत्परता दिखाई और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है और शिवा के बोरवेल में गिरने की खबर मिलने के बाद मौके पर आसपास के गांव के लोग भी पहुंच गए हैं और बोरवेल से सभी को दूर रखा जा रहा है ताकि अंदर मिट्टी ना पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बच्चे को ऑक्सीजन देने के लिए पाइप बोरवेल में पहुंचाया है। इसके अलावा पैरा ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचने वाली है। एनडीआरएफ गाजियाबाद की टीम रवाना हो गई है। 2 एम्बुलेंस 2 जेसीबी मौके पर पहुंच गई है। बताया गया है कि 15 दिन पहले इस बोरवेल से पाइप निकालकर छोटे लाल के परिजनों ने दूसरे बोरवेल में डाल दिया था, लेकिन परिजन इस बोरवेल के गड्ढे को बंद करना भूल गए थे। सोमवार को हुए हादसे के बाद परिवार में इस बात का मलाल है कि उन्होंने इसे बंद नहीं किया। आपको बता दें कि देश भर में बोरवेल में बच्चों के गिरने की कई घटनाएं घटित हो चुकी हैं। प्रिंस नाम का एक बच्चा जब बोरवेल में गिरा था, उसके बाद देश भर में सख्ती से बोरवेल के गड्ढे बंद करने के लिए प्रशासन को निर्देशित भी किया गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिंस की घटना के बाद सबक नहीं लिया है। आज भी कई क्षेत्रों में बोरवेल इसी तरह से खुले रहे हैं। सर, मासूम बच्चा गिरा है बोरवेल में, क्या घटना है और क्या तैयारी है? हमें अर्ली मॉर्निंग फ़ोन आया कि एक शिवा नाम का बच्चा है जो 2 से 3 साल के बीच का है। बगल के पड़ोसी बोरवेल में कुछ उसमें काम चल रहा था, उसमें खुला हुआ था, गिर गए थे। जैसे ही पता चला एनडीआरएफ की टीम को पहले रिक्वेस्ट किया गया। सबसे नियरेस्ट हमारा गाजियाबाद पॉइंट है, क्योंकि आने में समय लगता था। लोकल जो हमारा आर्मी की पैरा ब्रिगेड टीम है उनसे भी रिक्वेस्ट करके वहाँ से टीम मोबिलाइज होकर के फतेहाबाद क्रॉस करके वहाँ पहुँच गई है या पहुँचने वाली होगी। अलग से 2 एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई है, डॉक्टर की टीम है, MYC वहाँ मौके पे है। नीचे ऑक्सीजन देने के लिए लोकल जो व्यवस्था हो सकती है उसको कर दिया गया है। 2 जेसीबी मौके पे है, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस हमारे मौके पे हैं। अलग से 20-20 मीटर उसको कॉर्डन कर दिया गया ताकि बोरवेल जो है अभी इंटैक्ट रहे। लोकल प्रयास करके वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और जब टीम पहुँच जाएगी उसको युद्ध स्तर पर अपना उसको जो भी उनकी टेक्निकल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी पर कोई दाग नहीं लगा सकता। कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही है। नेताओं को अपनी पार्टी पर ही भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब डूब गई है। आपको भी सुनाते हैं। राहुल गांधी मान रहे हैं कि भारत सरकार की जितनी मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है। कांग्रेस के दौर में तो उनके मिनिस्ट्री का पता ही नहीं होता था। आज हर मिनिस्ट्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम और परफॉर्मेंस कर रही है। कांग्रेस के वक्त में तो कोई कभी रिव्यू नहीं किया मिनिस्ट्री का मनमोहन सिंह जी ने। जिसमें वो रिव्यू करते उसी में स्कैम निकल जाता, तो वो भी सोचते थे भाई कहाँ रिव्यू करें, जहां छुए वहीं घोटाला। हमारी जो सरकार है 7 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है। एक दाग कोई इस सरकार पर नहीं लगा सकता और राहुल गांधी जी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, वो करते रहे। देखिए, जब कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, देश की जनता को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, तो उनके सहयोगी को उन पर क्या भरोसा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने तालमेल किया बंगाल के अंदर, कांग्रेस तो जीरो हो गई, कांग्रेस तो डूबी, वो कम्युनिस्टों को भी ले डूबी। तो हर सहयोगी दल कांग्रेस को चिमटे से छूने को तैयार नहीं है। ठीक है, कहीं राजनीति है इस बात की कि चलो मिलकर कुछ किया जाए, मिलकर माल बनाया जाए, ऐसा गठबंधन तो 1-2 है, लेकिन ज्यादातर जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो कांग्रेस को एक हारी थकी, बिना नेतृत्व की, बिना नीति की, बिना नेता की पार्टी मानते हैं। इसलिए वो देश में कोरोना के आंकड़ों में धीरे धीरे कमी नजर आ रही है और इसी को देखते हुए अब राज्यों ने अनलॉक शुरू कर दिया है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में भी आज से अनलॉक शुरू हो गया है। आज से राजधानी चेन्नई समेत राज्य के 27 जिले सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा इनमें खुले रहेंगे। इन सभी सुविधाओं को 50% ग्राहक क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकारी पार्कों को भी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। आज से ऑटो रिक्शा भी चल सकेंगे। 27 जिलों में आज से पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और चाय की दुकानें फिर से खुल गई हैं। पार्क सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुले रहेंगे और सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, चाय की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदों के स्वामी गुरु अर्जुन का शहादत दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद रागी सिंह द्वारा गुरु की उपस्थिति में दिव्य कीर्तन भी किया गया। समापन प्रार्थना गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के भाई निर्मल सिंह ग्रंथी सिंह ने भी की है। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕੀਰਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਤਲਤਾ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਤੇ ਠਰਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੁਤੱਸਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਘਿਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ। वहीं पंजाब में पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और तेज आंधी से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन बागवानी की खेती करने वाले किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नया नांगल में NFL द्वारा लगाई गई आम और लीची के बाग 5 सालों के लिए लीज पर लेने वाले किसान का कहना है कि उसने NFL से 5 साल से इस बाग को 26 लाख रुपए की लीज पर लिया था और बीते 5 महीनों की कड़ी मेहनत से लगभग 40 लोगों को लेबर ने इसे तैयार किया था। वहीं काफी मात्रा में लीची और आम की पैदावार हुई थी, जिससे अच्छी खासी आमदन होने की उम्मीद भी जागी थी। लेकिन बीते 1 सप्ताह से चल रही तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। बहुत काफ़ी नुकसान है, तकरीबन 10 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान है हमें। हाँ, पेड़ पौधे बहुत टूट गए हैं और जी आम भी जितना गिर गया है कि जो है कंट्रोल नहीं आ रहा और जो है दबा रहे हैं उसे, गड्ढे खोद कर माल को दबा रहे हैं। उसमें जो है इतना भारी नुकसान है कि बहुत ज़्यादा हम जो है माल को कहाँ से पैसे दें सरकार को। तो ये आपका जो आपने बाग लिया है लीची का जी, तो ये कितने में लिया? ये जो है 5 साल को हमने लिया था ये 26 लाख रुपया। तो इस दफ़ा जो बारिश तूफान हुआ है तो इससे नुकसान जो किया हुआ भरपाई हो जाएगी? जी नहीं होना कभी। हाँ। बहुत मोटा नुकसान है। लेबर रहेगी कम से कम 40 आदमी हैं और 6 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं। खुदाई, दवाई और जी जो है सफाई बहुत ज़्यादा यहाँ से, इसमें घास झटिक्कड़ बहुत ज़्यादा था और इसकी सफाई करी, इसमें बहुत रुपया लग गया। तो हमें ये दिख रहा कि इसमें जो है कोई भी लाभ
नुकसान का ही दिखाई दे रहा है मामला। का लिया है ये मेरे पास में 5 साल के लिए टेंडर है NFL गवर्नमेंट की ओर से आम और लीची। ये 26 लाख में है मेरे पास में जी। तो बोलना कि ये अब से 1 हफ्ते पहले भी अंधेरी आई और अब लगातार 2 दिन से कंटिन्यू आ रही है और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारा लॉस हो गया। इसमें जैसे अपना लीची भी डिग रहा है, नीचे गिरा है, वो ख़राब हो रहा है। नीचे गिरने के बाद लीची तो डस्टी हो जाता है बिल्कुल, और आम जो है ऊपर से गिरने के बाद अंधेरे रिजेक्ट हो रहा है, वो मंडी में भी नहीं जा सकता। और इसका वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में राजौरी की दूरदराज के 18 से अधिक सीमावर्ती गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पहली बार सड़क के साथ जोड़ा गया है और इसको लेकर जानकारी के मुताबिक सड़क की लंबाई 24 किलोमीटर है और ये कई गांवों को जोड़ती है। इससे लोगों को सुविधा होगी, आने जाने का भी कम समय इसके लिए लोगों को लगेगा। और जम्मू कश्मीर में राजौरी के दूरदराज हिस्सों से अब 18 से अधिक सीमावर्ती गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पहली बार सड़क से जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये जम्मू कश्मीर और राजौरी के लोगों के लिए काफी बड़ी राहत की खबर है और काफी बड़ी सौगात उनके लिए है। ये जलेंगी, हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी तो उनको अच्छा फायदा होगा। ये पीएमजीएसवाई के जो काम हो रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जहाँ कहीं कमी पेशी होती है हम इनको बोलते हैं, रुझान मिल रहा है लोगों को। देखो ना इतनी लेबर लगी हुई है, ये बंद होगा तो फिर लेबर क्या करेगी, लोग भूखे ही मरेंगे ना। रुझान तो खुलना चाहिए, अब आस्ता आस्ता खुलना चाहिए। अब ठीक है सिस्टम, हर आदमी का ऐसे रोजी रोटी चलती है। मुलाजिम तो है नहीं तो सभी बेरोजगार आदमी है, बॉर्डर एरिया में गरीब लोग रहते हैं। हमारे दफ्तर में तो जो है सभी बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल काम काज नहीं, नौकरी नहीं, अपनी दिहाड़ी लगा कर ही काम। लेंथ है और मैं अपने दिल की गहराइयों से दसल पंचायत की तरफ से, पूरी आवाम की तरफ से, जहां तक ये डूंगी विलेज में जितने भी विलेज आते हैं इसमें कम से कम कोई 20 विलेज आते हैं। डूंगी केरी, दसल जट्टा है, पठान मोड़ा है, गुजरा है, पलूलियाँ, मियाड़ी, इसमें जैसे है हमारे इधर मैक्सिमम कोई पढ़ा लिखा है, बाकी फैमिली से तल्लुकात रखते हैं, जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हैं,
मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना वक्त पास करते हैं, उनके लिए तो ये गुड न्यूज है। यहाँ हमारे दरअसल पूरी पंचायत की तरफ से और पूरी से कम जितने भी 18-20। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।